Assalamu alaikum viewers. I am Hidayatullah, student of BS Botany final year. Today I am going to conduct experiment of molecular biology, DNA extraction from strawberry. First of all हम ये देखेंगे कि व्हाट इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में से कोई चीज़ निकालना। जिस तरह से हम डीएनए एक्सट्रैक्शन कह रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि हम स्ट्रॉबेरी से उसका डीएनए निकालेंगे। अब डीएनए जो होता है कंसीडर्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक ट्रांसफ़र होता है। तो आज हम जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट ये है कि हम जो स्ट्रॉबेरी को एज अ सैंपल तौर यूज़ करके उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने एज अ सैंपल जो है ना स्ट्रॉबेरीज उठाएं। स्ट्रॉबेरी हमने सैंपल के तौर पर उठाएं। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, वो एज अ सैंपल कंसीडर कर सकते हैं, उसमें से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने स्ट्रॉबेरी लिया है। पर इस तरह का आपको फ्रूट लेना है कि जो मतलब कि ना वो सॉफ्ट हो और इजीली से वो क्रश हो जाए, इजीली से मैश हो जाए, ताकि आप उसको डीएनए पार्ट को सेपरेट कर सकें। ये आपके फ्रंट में जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, कोनिकल फ्लास्क है, टीस्पून साल्ट है, और ये फिल्टर है, और ये टीस्पून जो है वो है, और ये आइसोप्रोपेनाइल अल्कोहल है, और ये फल्कन ट्यूब है, ये स्ट्रॉबेरीज हैं, और ये शैम्पू है, और ये इपिन ड्रॉप ट्यूब है, और ये जिपर बैग या इसको हम प्लास्टिक बैग भी कह सकते हैं। अब जो हम इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम यूज़ करने जा रहे हैं उनका इंट्रो देना चलूँ कि साल्ट एक यूज़ कर रहे हैं और दूसरा जो है ना हम यूज़ करते हैं शैम्पू। अब साल्ट जो हम यूज़ करेंगे वो नॉर्मली जो हम खाने में यूज़ करते हैं NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, वो यूज़ करते हैं। साल्ट के यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि हम डीएनए को और प्रोटीन को एक दूसरे से सेपरेट कर सकें, यानी कि सेपरेशन का काम करेगा। जिस तरह से डीएनए और इसके अंदर प्रोटीन पार्ट मौजूद है, तो डीएनए को प्रोटीन पार्ट से सेपरेट करने के लिए हम साल्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने शैम्पू यूज़ किया है। आप शैम्पू की जगह पे डिटर्जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इस डिटर्जेंट्स या शैम्पू यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि ये सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करने के लिए यूज़ होता है, या उसको डीनेचर करता है या ब्रेक डाउन करता है। जब सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हम इजीली से उसका डीएनए पार्ट को सेपरेट कर सकेंगे। तो ये अब हम फर्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं अपनी प्रोसीजर का। इस पर हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टिल्ड वाटर है वो 100 ml इस बीकर के अंदर ऐड करेंगे। फर्स्ट हम ये करेंगे 100 ml डिस्टिल्ड वाटर का ऐड करेंगे इस बीकर के। अब हमने 100 ml डिस्टिल्ड वाटर का ऐड कर दिया इस बीकर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, ये 2 टीस्पून है साल्ट के, वो इस बीकर के अंदर ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो शैम्पू हमने लिया है 2 साशे, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करने के बाद ये मिक्सर है, इससे हम ये जो सॉल्यूशन बनाएंगे इसका अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका एक लिक्विडी फॉर्म सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसके अंदर ये इजीली से जो है ना डिज़ोल्व हो जाए, साल्ट डिज़ोल्व हो जाए और शैम्पू इजीली से जो है ना वो मिक्सचर बन जाएगा। 2 से 3 मिनट तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि अच्छे तरीके से मिक्सचर रेडी हो। अब हम जो है ना दूसरा प्रोसेस करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमने 100 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है इसमें से हम 50 ml ओनली यूज़ करेंगे जिपर बैग के अंदर। अब हम क्या करें, इस 100 में से 50 ml सेपरेट करके ये हमने 50 ml जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, जो एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन है वो हमने लिया है। अब इस 50 ml सॉल्यूशन को हम इस जिपर बैग के अंदर या प्लास्टिक बैग के अंदर ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो ऐड करते जाएंगे इस जिपर बैग के अंदर। चार पीसेस जो है ना स्ट्रॉबेरी के हमें इसके अंदर ऐड करने होंगे।
अब 4 पीसेस हमने स्ट्रॉबेरी के ऐड कर दिए। अब इस जिपर बैग को अच्छे तरीके से हम क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, ताकि इसका सॉल्यूशन को हम अच्छे तरीके से स्ट्रॉबेरीज को मैश करेंगे। अब ये हम मैश करते जाएंगे इन स्ट्रॉबेरीज को अच्छे तरीके से बाय यूजिंग फिंगर्स के थ्रू हम इसको इजीली से मैश करेंगे, क्रश। अच्छे तरीके से हमें क्रश करना है, इस तरह से क्रश करना है ताकि इसका जो डीएनए पार्ट है वो सेपरेट हो जाए और ये लिक्विड फॉर्म के अंदर बन जाए। यानी कि ये जो मिक्सचर है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो स्ट्रॉबेरीज अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसके जो डीएनए पार्ट सेपरेट हो जाए और सेल वाल जो है ना अच्छे से रप्चर हो जाए। इस तरह से हमें इसको मैश करना है स्ट्रॉबेरीज को। 5 से 8 मिनट तक हम इसको क्रश करते जाएंगे ताकि वो इजीली से बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन बन जाए। ये हमारा जो है ना सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स किया है और अच्छे तरीके से हमने इसको क्रश किया है। उसके बाद सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। अब थोड़ी देर के लिए और भी इसको, ताकि इजीली से वो सॉल्यूशन बन जाए। देन हमारा जो थर्ड स्टेप है, अब ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, ये मिक्सचर है एक्सट्रैक्ट का और स्ट्रॉबेरी जो हमने क्रश की है उनका मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर को हम एक अलग से फिल्टर करके एक अलग बीकर के अंदर लेंगे। स्टेनर के थ्रू हम इसको सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो स्टेप है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन हमने स्टेनर के थ्रू फिल्टर किया है, इस सॉल्यूशन को इस फल्कन ट्यूब के अंदर हम ऐड करेंगे। अप्रोक्सीमेटली हम 30 ml जो है ना इस सॉल्यूशन का इसके अंदर ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है इसके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम ऐड करेंगे। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऐड करने के बाद इसका जो ढक्कन है हम वो क्लोजली टाइटली इसको बंद करेंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, 5 से 8 मिनट तक इस सॉल्यूशन को जो फल्कन ट्यूब में हमने ऐड किया है इसको जेंटली इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि जो डीएनए के स्ट्रैंड है ना वो सेपरेट हो जाए सॉल्यूशन से। अब ये जो हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ किया है, इसका फंक्शन ये है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड की फॉर्म, थ्रेड की फॉर्म के अंदर डीएनए होता है, तो ये सॉल्यूशन के अंदर जो डीएनए के थ्रेड है ना उनको इस सॉल्यूशन से सेपरेट करके अपर लेयर इसकी बनाएगा। स्टेप है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर ये जो मशीन के अंदर जो सॉल्यूशन हम डालते हैं वो राउंड करता रहता है, यानी स्पिन करता है एक हाई स्पीड से, जिस तरह से वो जो हेवी मटेरियल होते हैं वो बॉटम के अंदर आ जाते हैं और बाकी जो लाइटर मटेरियल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो हम 2 ट्यूब्स लेते हैं, बैलेंस करते हैं, एक के अंदर हमने सॉल्यूशन लिया है, एक के अंदर हम वाटर ले रहे हैं और इनको बैलेंस करके हम इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालेंगे। इसको डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो ढक्कन बंद करके और इसको स्टार्ट करेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन को। सेंट्रीफ्यूज मशीन स्टार्ट करने के बाद रन पे क्लिक करेंगे और ये मशीन जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हमने जो रिजल्ट ऑब्टेन किया है, इसको हमने जब सेंट्रीफ्यूज किया तो जो डीएनए का हेवियर पार्ट था वो हमें बॉटम के अंदर दिखने में आ रहा है और हमें ये विजिबल है कि हम डीएनए को इजीली से देख सकते हैं। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, डीएनए हमें ऑब्जर्व हो चुका है।